Hello, my dear students. Welcome back to my channel, the Sarita Academy, your one-stop solution for every academic problems. So, friends, today we will discuss about a very basic concept of maths. What is that? That is नंबर सिस्टम. आज हम नंबर सिस्टम को कैसे यूज करते हैं, कैसे समझते हैं, ये सारी चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे. Okay, and if you are preparing for boards or any kind of competitive exams, then this chapter is super important for you. सो आज इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना. आज मैं आपको नंबर सिस्टम इस तरीके से समझाऊंगी, इतनी इजी मेथड से समझाऊंगी, एक हायरार्किकल डायग्राम के थ्रू कि ये आपके दिमाग में इस तरह से सेट हो जाएगी कि फिर इसे आप कभी भूल नहीं सकोगे. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम होता क्या है? तो नंबर सिस्टम क्या होता है फ्रेंड्स? स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स. नंबर सिस्टम वो मेथड है जिससे हम नंबर्स को लिखते हैं, समझते हैं और रियल लाइफ में इनका यूज करते हैं. कैसे करते हैं? अच्छा फ्रेंड्स, आप सबको बहुत अच्छी तरह से पता होगा, यू ऑल नो वेरी वेल दैट देयर आर ओनली 10 डिजिट्स. कितने डिजिट्स होते हैं? 10 डिजिट्स. ये तो आप लोग को बहुत अच्छी तरह से पता होगा. देयर आर ओनली 10 डिजिट्स, 0 to 9. ये हमारे 10 डिजिट्स होते हैं, 0 to 9. वो डिजिट्स क्या क्या होते हैं देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये आप 10 डिजिट्स देख सकते हो ना. इन्हीं 10 डिजिट से मिलकर, ये जो आप 10 डिजिट देख रहे हो, बस इन्हीं 10 डिजिट से मिलके दुनिया के बड़े से बड़े नंबर और दुनिया में यूज होने वाले छोटे से छोटे नंबर का हम लोग यूज करते हैं सिर्फ इन्हीं 10 डिजिट से. तो चलिए आज हम समझते हैं इस नंबर सिस्टम को. ये जो नंबर सिस्टम है इसको एक हायरार्किकल डायग्राम से बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं. सो देखिए, ये है हमारा हायरार्किकल डायग्राम नंबर सिस्टम के बारे में. तो अब मैं हर पार्ट को बहुत ही क्लियरली आपको एक्सप्लेन करूंगी. सबसे पहले तो आप देखो कि नंबर सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं. नंबर सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं. क्या पार्ट्स होते हैं? एक होता है रियल नंबर्स और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर्स. अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स के बारे में. तो रियल नंबर क्या होते हैं फ्रेंड्स? हम अभी तक जितने भी नंबर्स को स्टैंडर्ड 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर्स हम यूज करते आए हैं वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं. रियल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइंस. वो नंबर जिसको हम नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वैसे नंबर रियल नंबर्स कहलाते हैं. और बात करते हैं दूसरी इमेजिनरी नंबर्स के बारे में. अब हम बात करते हैं इमेजिनरी नंबर्स. इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर माइनस में आता है, नेगेटिव में आता है, आई फॉर आयोटा है ना, तो किसी भी नंबर का इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं. ये एक ग्रीक वर्ड है आयोटा. तो किसी भी नंबर को अगर हम उसका स्क्वायर निकालते हैं, माइनस नेगेटिव में आता है, तो वो क्या क्या कहलाता है? इमेजिनरी नंबर्स. वैसे हमें इमेजिनरी नंबर्स के बारे में भी नहीं पढ़ना है, ये हमारा +1 का कोर्स है. ये हम जब मैथ्स करेंगे +1 में तब इसके बारे में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी. अभी हम बात करते हैं हमारे रियल नंबर्स के बारे में. तो रियल नंबर के बेसिकली कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं. एक होते हैं रेशनल नंबर, दूसरे होते हैं इर्रेशनल नंबर. ठीक है, इरेशनल एक होता है रेशनल नंबर, दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर. अब हम सबसे पहले बात करूंगी मैं आपसे रेशनल नंबर के बारे में. तो रेशनल नंबर क्या होता है? ध्यान से देखना फ्रेंड्स, ये मैं मैथ्स के लैंग्वेज में समझाती हूँ. ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है? एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q. कोई भी नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक p इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड q इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. जिस नंबर को हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं सच दैट q shouldn't be equals to 0. q क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. और उसमें p और q क्या होने चाहिए? दे शुड बिलोंग टू इंटीजर्स. वो किससे बिलोंग करने चाहिए? इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए. मतलब क्या हुआ रेशनल नंबर? Any number which can be represented in the form of p by q where q is not equals to 0 and p and q belongs to integers are called rational number. तो फ्रेंड्स, हम स्टूडेंट्स हम रेशनल नंबर का एग्जांपल देखते हैं. क्या है रेशनल नंबर का एग्जांपल? मैंने क्या बताया था? एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q. तो दिस इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड दिस इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. हमने 2/7 को p by q के फॉर्म में लिख दिया है और p और q दोनों इंटीजर्स भी हैं. आप जीरो भी ये रेशनल नंबर है. कैसे? क्योंकि जीरो को भी हम p by
क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर 2 भी रेशनल नंबर है -2, क्योंकि इसको भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। 4 भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और -7/2 तो ऑलरेडी p बाई क्यू के फॉर्म में है ही। अच्छा, एक चीज देखो, -7 मैंने लिखा है क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि ये क्या करना चाहिए, p एंड q शुड बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये देखो इंटीजर है -7/2। अब हम आगे बात करते हैं इररेशनल नंबर के बारे में। तो इररेशनल नंबर का क्या होता है, सबसे पहले आप समझो, इररेशनल नंबर वो नंबर होती है जिसका जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होती है अंडर रूट नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जिसका परफेक्ट स्क्वायर हम नहीं फाइंड कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है हमारा, वो हमारा कहलाता है इररेशनल नंबर। एग्जांपल्स होते हैं √2, √3, √15, पाई एक्सेट्रा। √2 का वैल्यू तो आपको पता ही है 1.414 एंड सो ऑन। √3 का 1.732 एंड ऐसे ऐसे। ये पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7। ये आप देख लेना, पाई का अप्रॉक्स वैल्यू 22/7 होता है, क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। हम तो ये आप ये भी बोल सकते हो कि मैम ये तो p बाई क्यू के फॉर्म में है, लेकिन ये जो पाई का हम वैल्यू लेते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू पाई का नहीं है। पाई की कुछ एग्जैक्ट वैल्यू ऐसे होती है 3.142857 एंड सो ऑन ऐसे आती है, इसीलिए पाई हमारा इररेशनल नंबर कहलाता है। इस इररेशनल नंबर वैसे नंबर भी होते हैं जो नॉन रिपीटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, इररेशनल नंबर वो होते हैं कि वो रिपीट भी नहीं करते। मैं रैशनल नंबर में भी आपको बताऊंगी रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ये हम नेक्स्ट वीडियो में रैशनल नंबर के बारे में जब पूरा डिटेल में बात करेंगे तो मैं आपको वो सब रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स के बारे में बताऊंगी। अब आपने देखा, मैंने रैशनल नंबर आपको एक्सप्लेन किया क्या होता है। अच्छा, रैशनल नंबर के भी काफी पार्ट्स होते हैं। रैशनल नंबर के भी काफी पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, फिर आता है होल नंबर, फिर आपका आता है इंटीजर्स, फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल नंबर एक्सेट्रा। ये सब क्या होते हैं, ये सब रैशनल नंबर के पार्ट होते हैं। तो अब हम एक हायरार्किकल डायग्राम से आपको नेचुरल नंबर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शनल, डेसिमल नंबर, ये आपको बताने वाली हूं। आप देखो डायग्राम। तो स्टूडेंट्स, आप इस डायग्राम को एक बार अच्छी तरह से देख लो। कहीं कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करके बताना कि आपको किस टर्म को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। मैं अभी आपको एक बार अच्छे से दिखा देना चाहती हूँ। आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो थोड़ा पॉज लेती हूँ, आप नोट डाउन करो। ओके, तो अब हम बात करते हैं, ये है एक डायग्राम जिससे हम नेचुरल नंबर को डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर के भी काफी पार्ट्स होते हैं। मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर के भी काफी पार्ट्स होते हैं। नेचुरल नंबर क्या क्या होता है, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब नेचुरल नंबर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? तो नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स, काउंटिंग नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। लाइक देखो, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 जो नेचुरली हम लोग यूज करते हैं अपने रियल लाइफ में। नेचुरली नंबर जो बोलते हैं 1 2 3 4, आई हैव 5 रुपीज, आई हैव 10 रुपीज, आई हैव 100 रुपीज, आई हैव 1000 रुपीज, आई हैव लाख रुपीज एक्सेट्रा। तो ये जो हम काउंटिंग नंबर जो अपने रियल लाइफ में जो नंबर्स यूज करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर के पार्ट्स देख लो, इवन, ऑड, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। सबसे पहले हम बात करते हैं इवन नंबर की। तो इवन नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स? इवन नंबर वो नंबर होता है, दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2। वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं वैसे नंबर क्या कहलाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं, जिसके हम पेयर बना सकते हैं बहुत ही इजीली। जिस नंबर के हम पेयर बना सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, 0 2 4 6 8, ये इवन नंबर के एग्जांपल्स हैं। मतलब अगर आपको कोई भी नंबर्स, इवन नंबर्स बनाना है तो इन 5 डिजिट्स की आपको जरूरत होगी। कैसे? अगर मैं आपको इसका रिकॉग्निशन करने का तरीका बताती हूँ। जैसे मैं ये 12 बता रही हूँ, एक 12 लिख दिया, एक मैंने 13 लिख दिया, एक मैंने 14 लिख दिया, 10 लिख दिया एक्सेट्रा, ऐसे लिख दिया। अब आप कैसे बताओगे कि ये इवन नंबर है, कौन सा नंबर इवन नंबर है? तो देखो, जिस भी नंबर के यूनिट डिजिट पे 2 होता है, 0 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, जिस भी नंबर के यूनिट डिजिट पे 2 होता है, 4 होता है, 0 होता है, 6 होता है, 8 होता है, वैसे नंबर क्या कहलाते हैं? वो पहचान है इवन नंबर की, वैसे नंबर इवन नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लो एग्जांपल्स इवन नंबर की। इवन नंबर के बाद हम बात करते हैं ऑड नंबर की।
इवन नंबर इज, ऑड नंबर इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ इवन नंबर। जिस तरह इवन नंबर क्या होते हैं, वैसे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ऑड नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, है ना। इवन का ऑपोजिट ऑड, ऑड का ऑपोजिट इवन। जिसके पेयर नहीं बना सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, ये जिसके भी यूनिट डिजिट पे, जिस भी नंबर के, जिस भी न्यूमरल के यूनिट डिजिट पे 3 रहा, 1 रहा, 5 रहा, 7 रहा या 9 रहा, ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर्स। ये इनकी पहचान, इसको हम इस तरह से पहचान सकते हैं। जिस भी नंबर के यूनिट डिजिट पे 3, 1, 7, 5, 9 एक्सेट्रा रहा, वैसे नंबर को एक्सेट्रा नहीं, वही यही 5 डिजिट होने चाहिए, वैसे नंबर क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो आप एक बार देख लो, इवन नंबर का डायग्राम देख लो, ऑड नंबर का देख लो। अब हम लोग बात करते हैं प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर कैसे नंबर होते हैं स्टूडेंट्स? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, एनी नंबर who's having only 2 फैक्टर्स, वैसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं वो फैक्टर्स? पहला तो होता है 1, पहला तो क्या होता है 1, एंड द सेकेंड वन इज नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो होता है 1 और दूसरा वही नंबर, नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। एग्जांपल देखिए प्राइम नंबर का, एग्जाम्पल है प्राइम नंबर का 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, एक्सेट्रा। आप बोलोगे मैम 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, सब कुछ है, 1 क्यों नहीं है? तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता देती हूं कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। 1 ना ही प्राइम नंबर होता है, ना ही कंपोजिट नंबर होता है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं प्राइम नंबर। सबसे फर्स्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। उसके बाद क्या होता है? 3, 5, 7 एंड सो ऑन। आपने कुछ नोटिस किया? यहाँ पे 2 को देखो और 3, 5, 7 को देखो। ये 2 हमारा क्या है? 2 हमारा इवन नंबर है। 3, 5, 7 हमारा क्या है? ऑड नंबर है। और जितने भी ऑड नंबर, ये प्राइम नंबर्स होते हैं, सारे ऑड नंबर होते हैं एक्सेप्ट 2। सिर्फ 2 के अलावा दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर कहलाते हैं। तो अगर आपसे किसी ने पूछा, एक क्वेश्चन अराइज किया कि विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यू कैन क्लियरली से 2। तो और कोई पूछा कि व्हाट इज द मतलब इवन प्राइम नंबर, तो आप क्या बोलोगे? 2। और सब अगर किसी ने आपसे पूछा कि विच इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो आप क्या बोलोगे? 3। समझ के प्राइम नंबर को? अच्छा, प्राइम नंबर के फ्रेंड्स बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। प्राइम नंबर में आते हैं को प्राइम नंबर होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। अच्छा, वैसे नंबर जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ऐसे नंबर, ऐसे प्राइम नंबर जिसका, ऐसे नंबर जिसका कोई कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, तो वैसे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लो, 2, 3, इन दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर क्या है? 1। ओके, 4, 5, इन दोनों के बीच का भी कॉमन फैक्टर क्या है? 1। 14, 15, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं। इन लोगों के बीच का कॉमन फैक्टर 1 होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। अब हम बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर की। तो ट्विन प्राइम नंबर कैसे नंबर्स होते हैं? कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, वैसे कंसेक्यूटिव 2 प्राइम नंबर्स जिनके बीच का गैप, जिनके बीच का गैप कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, है ना। वैसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर जिनके बीच का गैप क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। वैसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? वैसे प्राइम नंबर्स हमारा कहलाते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। एग्जांपल है 3, 5, 5, 7, 11, 13 एक्सेट्रा। ओके, तो आपने देखा प्राइम नंबर के पार्ट्स। प्राइम नंबर के पार्ट्स हो गए को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर के कंपोजिट नंबर के बारे में, कि नेचुरल नंबर का कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो क्या होता है कंपोजिट नंबर? अब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, इवन नंबर का ऑपोजिट ऑड नंबर, ऑड नंबर का ऑपोजिट इवन नंबर, वैसे ही प्राइम नंबर का ऑपोजिट कंपोजिट नंबर एंड कंपोजिट नंबर का ऑपोजिट प्राइम नंबर होता है। कैसे? देखो, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं ना, कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं? कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। वैसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, वैसे नंबर क्या कहलाते हैं? हमारा कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो हमारे कंपोजिट नंबर के एग्जांपल्स देखो, 4, 6, 8, 9 एंड सो ऑन, और बहुत सारे आएंगे। तो 4, 6, 8, 9 देख रहे हो? आप देख लो ये 4 के कितने फैक्टर्स हो गए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है ना स्टूडेंट्स? इसको अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो आप नोट डाउन करो, मैं थोड़ा पॉज लेती हूँ,
मैं चाहती हूं कि आप डायग्राम्स को देख रहे हो तो साथ साथ उसको थोड़ा टाइम लेके लिखते जाओ, ओके, ताकि आपको फिर फ्यूचर में रिमाइंड रहे कि ऐसी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं नंबर्स की। तो आप देखो कंपोजिट नंबर के एग्जांपल्स। ये है कंपोजिट नंबर, एग्जांपल्स देख लो, 4, 6, 8, 9 एंड सो ऑन। अब देखो 4 के कितने फैक्टर्स होते हैं फ्रेंड्स, स्टूडेंट 4 के कितने फैक्टर्स होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं। 6 के कितने फैक्टर्स होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं और 6 होते हैं। 8 के फैक्टर्स 1, 2, 4 एंड 8। 9 के फैक्टर 1, 3 एंड 9। तो स्टूडेंट्स आप देखो क्लियरली कि 4 के कितने फैक्टर हो गए, 4 इज डिविजिबल बाई 1 ऑल्सो, 4 इज डिविजिबल बाई 2 ऑल्सो, 4 इज डिविजिबल बाई 4 ऑल्सो। 1 तो सबके फैक्टर्स होते हैं, 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर्स, ओके। तो इसके 3 फैक्टर्स आप देख सकते हो 6 के, 1, 2, 3, 6। 8 के फैक्टर्स 1, 2, 4, 8। 9 के फैक्टर्स 1, 3, 9। तो ये जो आप देख रहे हो ना, किसी का भी फैक्टर 2 नहीं है। जितने भी नंबर्स मैंने यहां लिखा है इन सब के फैक्टर्स मोर देन 2 है, तो इसे ही कंपोजिट नंबर कहते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अब इसके बाद हम क्या बात करेंगे, फ्रैक्शनल नंबर के बारे में बात करेंगे। नहीं, इसके बाद हम अब बात करते हैं आपसे होल नंबर के बारे में। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं होल नंबर के बारे में। तो होल नंबर क्या होती है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा हटा दूं, नेचुरल नंबर की तो बात हो चुकी है, तो हम बात करते हैं अब होल नंबर के बारे में। तो होल नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स की तरह होते हैं, पर नेचुरल नंबर में अगर आप एक 0 ऐड कर दो तो वो क्या कहलाते हैं, होल नंबर्स। काउंटिंग नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, काउंटिंग नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अच्छा, 0 का बहुत वैल्यू है, आप बोलते हो कि नेचुरल नंबर तो था ही, दुनिया तो चल ही रही थी, नेचुरल नंबर थी, दुनिया हमारी चल रही थी, कुछ कमी तो थी नहीं, लेकिन नहीं, बहुत बड़ी कमी है। अगर ये 0 नहीं आता ना तो हमारा 10 का मल्टीपल्स नहीं आता, 10 नहीं आते, 100 नहीं आते, 1000 नहीं आते, लाख नहीं आते, 10 लाख करोड़, 10 करोड़ एंड सो ऑन, ऐसे नहीं आते। तो 0 की बहुत वैल्यू है, 0 के बिना तो लाइफ इज लाइक नथिंग। आप देख लो 0 की वैल्यू, मल्टीपल्स का मल्टीपल करने के लिए इसकी जरूरत पड़ी हमें, इसलिए ये 0 हमारा आया दुनिया में, बहुत जरूरी है। थैंक यू 0 आने के लिए दुनिया में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। होल नंबर्स कंप्लीट हो गए, काउंटिंग नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 इज कॉल्ड होल नंबर। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं फ्रेंड, तो इंटीजर्स वो होते हैं जो ये कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स negative of natural numbers, negative of natural numbers including 0, तो इन शॉर्ट होल नंबर और नेगेटिव नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, इंटीजर्स कहलाता है। ये देख लो इंटीजर्स ये एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन में सबसे मिडिल में क्या होती है, 0 होती है। 0 के हम राइट साइड क्या नंबर्स देखते हैं, 0 के राइट साइड जितने नंबर्स होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स। वो कैसे नंबर्स कहलाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स। और 0 के लेफ्ट साइड जो भी होती है नंबर्स वो कहलाती है नेगेटिव नंबर्स, और ये क्या कहलाती है, तो यही होता है हमारा इंटीजर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ये सब क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। अब फ्रैक्शन के इंटीजर्स के बाद हम बात करते हैं फ्रैक्शन के बारे में। तो फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। क्यों इसकी जरूरत पड़ी, आप देखो, जैसे कि अगर आप कोई बर्थडे में एक केक मंगवाते हो और आपके बहुत सारे फ्रेंड्स को आप इन्वाइट करते हो, तो आपको एक केक, क्या सबको एक एक इंडिविजुअल केक दोगे, नहीं ना, उसको क्या करोगे, कुछ टुकड़े में, पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे और सब में डिस्ट्रीब्यूट करोगे।
तो उस टाइम हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, उस टाइम हमें फ्रैक्शन की जरूरत पड़ती है, तब ये जाके फ्रैक्शन का इन्वेंशन हुआ और बहुत जरूरी चीज थी फ्रैक्शन। नहीं होता तो हमारे घर में तो हर इंडिविजुअल को एक एक केक प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं होता। तो देखो फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, ठीक है। जब किसी चीज को हम टुकड़े में पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो कहलाता है हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, मैं फ्रैक्शन के पूरे कंप्लीट पार्ट्स के बारे में बात करूंगी फ्रैक्शन जब चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी आप उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लो। सबसे पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। अभी इसके यूनिट फ्रैक्शन होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं, काफी फ्रैक्शंस होते हैं, वो मैं बाद में बात करूंगी। अभी मैं इस टॉपिक पे नंबर सिस्टम में बस इतने पार्ट्स के बारे में फ्रैक्शन के बात करती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन में। और सुनो फ्रेंड्स, प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है ना, फ्रैक्शन क्या होता है, ये रेशनल नंबर से थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए होता है, ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया, आप देख सकते हो। और यहाँ भी q 0 के इक्वल नहीं होती, बट इसमें एक चीज होती है कि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं हो सकते। रेशनल नंबर में आप नेगेटिव इंटीजर्स यूज करते हैं क्योंकि वो इंटीजर्स का कॉम्बिनेशन होता है, बट फ्रैक्शन पॉजिटिव नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है, नेचुरल नंबर और होल नंबर का, इसलिए इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमेशा क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब आप देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, वैसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या होता है, उस न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होता है, वैसे फ्रैक्शंस क्या कहलाते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। एग्जांपल देखिए, 2/7, 1/9, 2/4। तो 2/7 में आप क्या देख सकते हो, 2 इज न्यूमरेटर, 2 क्या है हमारा न्यूमरेटर है, एंड 7 इज डिनोमिनेटर। तो 2 क्या है, 7 से हमारा डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाए। इसमें भी वही केस हुआ, इस केस में भी वही सीन हो गया। अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे फ्रैक्शन होते हैं, वैसे फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर्स ग्रेटर होते हैं डिनोमिनेटर से, जिसके न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर से ग्रेटर होते हैं, वैसे फ्रैक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो देख लो, जैसे कि यहाँ 9 है न्यूमरेटर एंड 5 डिनोमिनेटर है, यहाँ 9 न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, है ना। ये क्या है, ये ग्रेटर है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, तो ये हमारे हो गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 1 भी आ सकता है। अब आप पूछोगे 1 कैसे आता है, 1 को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 1/1 के फॉर्मेट में, 1/1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसको यूनिट फ्रैक्शन भी बोल सकते हो, 1 है इसका न्यूमरेटर, तो इसको हम यूनिट फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन के बारे में। तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे फ्रैक्शन होती है, देखो, होल नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट नंबर्स, होल नंबर और पार्ट नंबर्स जो होते हैं ना, उनका जो कॉम्बिनेशन कहलाता है वही क्या कहलाता है, मिक्स फ्रैक्शन। इसमें कंप्लीट पार्ट होते हैं और कुछ मिक्स पार्ट भी होते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट भी होते हैं, तो उसको हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि देखो, ये 2 है, इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, 2 राइट 1/4, 3 राइट 7/9। तो इसमें ये जो 2 है ये हमारा कंप्लीट पार्ट है, ये 2 क्या है, हमारा होल पार्ट है, ये होल पार्ट है। और ये 1/4 जो है ये हमारा इनकम्प्लीट पार्ट है, ये हमारा इनकम्प्लीट पार्ट है। इसीलिए ये क्या कहलाता है, मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड फ्रैक्शनल नंबर है। अच्छा, एक चीज और मैं बता रही हूं, आपका इनकम्प्लीट पार्ट है ना, ये जो फ्रैक्शंस होते हैं ना, ये हमेशा होल नंबर्स के बीच में ही आते हैं। जैसे 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, 2/2 लिख सकते हैं, ऐसे करके। तो ये जो हमारा फ्रैक्शनल नंबर है हमेशा होल नंबर के बीच में आते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपको फ्रैक्शन भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपका फ्रैक्शन क्लियर हो गया होगा तो ठीक है, अगर नहीं क्लियर होगा तो मैं फ्रैक्शन चैप्टर में फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगी। तो स्टूडेंट्स, अब सारी नंबर सिस्टम को मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, डिटेल बातें करेंगे उसके बारे में। अभी फिलहाल नंबर सिस्टम का ये जो मैंने इन शॉर्ट आपको जो समझाना था समझा दिया। अब आप चीजें देखो कि मैं एक ट्रिक बताती हूँ नंबर सिस्टम को समझने की। देखो, ये जो साइन दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं सबसेट। इसको क्या बोलते हैं, सबसेट। दिस इज अ साइन ऑफ सबसेट। तो देखो, नेचुरल नंबर किसका सबसेट होता है, होल नंबर का। होल नंबर किसका सबसेट होता है, इंटीजर्स का। इंटीजर्स किसका सबसेट होता है, रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं रैशनल नंबर का। और रैशनल नंबर किसके पार्ट्स होते हैं, रियल नंबर के पार्ट होते हैं, ठीक है।
तो देखो आप बहुत इजीली समझो, सारे नंबर्स जो होते हैं ना, आप जितने नंबर्स यूज कर रहे हो, इधर इट इज रेशनल नंबर, इररेशनल नंबर, सारे किसके पार्ट्स होते हैं? रियल नंबर के पार्ट होते हैं सारे, ठीक है। तो एक चीज देखो, ये डायग्राम देखो, सबसे पहले देखो कि ये डायग्राम है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? नेचुरल नंबर को। कैपिटल एन डिनोट्स नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसका पार्ट होता है? डब्ल्यू का। डब्ल्यू इज व्हाट? होल नंबर्स। होल नंबर्स किसका पार्ट होता है? इंटीजर्स का। इंटीजर्स को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं या फिर आई से डिनोट करते हैं। अच्छा, इंटीजर्स का पार्ट क्या होता है? इंटीजर्स किसका पार्ट होता है? इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर किसके पार्ट्स होते हैं? रेशनल नंबर के। और रेशनल नंबर जो कंप्लीट होता है वो किसका पार्ट होता है? वो रियल नंबर्स के पार्ट होते हैं। ये ट्रिक आप समझ लो। आप अगर इन सब चीज को, एक ट्रिक सिंपल सी चीज को समझ लोगे कि नेचुरल नंबर इज अ पार्ट ऑफ सबसेट ऑफ होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर दुनिया के सारे नंबर्स आ जाते हैं। इस तरह से आज हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। तो आप बताओ कि नंबर सिस्टम आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया कैसा लगा? समझ में आया या नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करना। मैं इसका प्रॉपर नोट्स आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, ठीक है? ओके। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको नंबर सिस्टम अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज मैं आज का क्लास यहीं पर एंड करती हूं। अब हम नेक्स्ट क्लास में रेशनल नंबर के ऊपर और इररेशनल नंबर के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। आप मुझे बताना आज का क्लास आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरा आज का ये नंबर सिस्टम का क्लास अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मुझे प्लीज फॉलो कर लो, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। ओके, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।